साथियों नमस्कार। मैं स्वरूप सिंह आप सभी का साहित्यिक संवर्धन मंच नामक चैनल पर स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा के हिंदी साहित्य प्रथम पाठ्यपुस्तिका सरयू के अध्याय 16 शिरीष के फूल नामक निबंध का अध्ययन करेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हर समय आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज्ञान पिपासु छात्र इससे लाभान्वित हो सकें। चलिए हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो शिरीष के फूल नामक एक ललित निबंध है उसकी चर्चा करेंगे। आपको बता दें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र ये ललित निबंधकारों की त्रयी में शामिल है। और ललित निबंधकार जो है वो भारत के दर्शन, भारत की संस्कृति, भारतीय धर्म इस प्रकार का जो चित्रण करते हैं, या हम समझें कि किसी भी देश के संस्कृति और वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के दर्शन, वहाँ के इतिहास का अध्ययन करने या अपनी विषय वस्तु को बनाने वाले जो भी निबंधकार रहे हैं उनको ललित निबंधकार की श्रेणी में गिना जाता है। तो हम सीधा शिरीष के फूल का जो निबंध है उनका पाठ परिचय देखेंगे और उसके बाद में मूल पाठ की चर्चा करेंगे। आप देखिए पाठ परिचय में कि प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के कल्पलता नामक निबंध संग्रह से संकलित है। पूरी पंक्ति और एक एक पंक्ति का एक एक अक्षर काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यह जो शिरीष के फूल नामक निबंध है उनकी एक निबंध रचना है कल्पलता, उन्हीं से लिया गया है। और आप जानते हैं यह एक ललित निबंध है। यह संदेश प्रधान निबंध है जिसमें द्विवेदी जी ने आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेरने वाले शिरीष की तुलना अवधूत से करते हुए मनुष्य की अजय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल संघर्ष के बीच धैर्य पूर्वक लोक चिंतन हित रह कर्तव्यशील रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित किया है। यानी कि शिरीष नामक उस अवधूत की भांति जो वृक्ष खड़ा रहता है, उसके सामने कैसी भी परिस्थिति या किस प्रकार से ऋतु परिवर्तन होता है फिर भी वो अजय और अवधूत की भांति खड़ा रहता है। संदेश प्रदान यह निबंध हमारे व्यक्ति या हमारे मानवीय आचरण को भी इसी प्रकार का अजय और अवधूत की तरह खड़े रहने का या शिरीष के माध्यम से समझाने का इस पाठ में प्रयास किया गया है। लेखक ने शिरीष के माध्यम से इस दार्शनिक सत्य को भी अभिव्यक्त किया है। दार्शनिक सत्य क्या है कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि संसार परिवर्तनशील है। समय के साथ साथ में इस दुनिया में, इस कायनात में लगातार परिवर्तन आता है और हर एक प्राणी को इस चीज़ का अधिगम होना चाहिए। इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए कि संसार सदैव चलायमान है, गतिशील है और परिवर्तन की गति के अनुरूप अपने को ढाल लेना ही अच्छा है। और जिस प्रकार से संसार में, प्रकृति में धीरे धीरे परिवर्तन आता रहता है, हमें उसी अनुपात में ढलना पड़ता है। आप कल्पना करें आज पूरी दुनिया 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के युग में जी रही है और हम 2 पीढ़ियां या 2 सदियां पीछे जाकर चलने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि हम काफ़ी पीछे जो रहे तो पीछे ही रहते जाएंगे। इसलिए समय की जो गतिशीलता और जो परिवर्तनशीलता है हर एक व्यक्ति को उसके साथ में, उस धारा के साथ में चलायमान रखना पड़ेगा। ऐसा इस ललित निबंध का संदेश है। संसार का सत्य यही है कि जो वस्तु एक दिन पल्लवित और पुष्पित हुई है उसका झड़ना निश्चित है। एक कहावत है, फरा सो झरा
और इसलिए आगे मनुष्य को अनासक्त भाव से जीवन यापन करना चाहिए। किसी के प्रति आसक्ति या मोह रखने की जरूरत नहीं है। अनासक्त रूप से हमें अपने जीवन को चलायमान या जीवन यापन करना चाहिए। जो जितना अनासक्त हो सकता है वह उतना ही अधिक समाज के लिए योगदान दे सकता है, यानी कि तटस्थ रह करके। और ऐसे व्यक्ति जो है वो हमारे समाज को एक अच्छा योगदान दे सकते हैं, अच्छे अवसर भी दे सकते हैं। अनासक्ति के साथ साथ फकड़ाना मस्ती भी जरूरी है। कबीर के फक्कड़ व्यक्तित्व की तुलना अवधूत से करने के बाद वे गांधी को भी इसी श्रेणी में रखते हैं। कबीर और गांधी को भी फक्कड़, अनासक्त और अवधूत उस सीरीज की भांति रखते हैं। और ये पाठ जैसे जैसे हम पाठ के अंदर प्रवेश करेंगे तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं वृत्तांत को चित्रित किया है उसको भी देखेंगे। उनके अनुसार कालिदास भी अनासक्त कवि थे, इसलिए वे कालजयी हो सके, काल को जीत सके। आज भी कालिदास अमर है, आपके महात्मा गांधी का नाम अमर है, कबीरदास का नाम भी अमर है। क्यों? क्योंकि वो अनासक्त योगी थे। उन्होंने किसी विशेष के प्रति आसक्ति न रखकर मानव कल्याण और नव मानवतावाद का जो संदेश दिया, इसलिए शिरीष के फूल की भांति उनका नाम भी अमर हो गया। अब हमारा मूल पाठ देखिएगा। मूल पाठ में लेखक ने किस प्रकार से खाका बांधा है, हम शुरू करते हैं। जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ है। शिरीष जिनको हम सरस या सरीस कहते हैं, सामान्यतया हमारे रेगिस्तान में इसको देखा जा सकता है। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, यानी कि धरती जहाँ पर धुआं तो नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत तेज तप्त या गर्मी चल रही थी। शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं और उष्णता और उस भीषण गर्मी में भी शिरीष पर फूल ही फूल थे। कहने का आशय है कि परिस्थिति विपरीत होने के बावजूद भी शिरीष एक अवधूत की भांति खड़ा रहता है। कर्णिकार, कर्णिकार एक कनेर नामक या कनियार नामक फूल होता है। और आरगवद जिसको अमलतास भी कहते हैं, इनकी भी बात मैं नहीं भूल रहा हूँ, वे भी आसपास बहुत है, लेकिन शिरीष के साथ आरगवद की तुलना नहीं कर सकते। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, वसंत ऋतु के पलाश की भांति। आरगवद या अमलतास तो 15-20 दिन ही फूलता है, इसलिए हम उसकी तुलना शिरीष के साथ कभी नहीं कर सकते। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़, यानी कि और उसके बाद में वो शुष्क हो जाए या ठूठा ही रह जाए। इस प्रकार का 10-15 दिन का फूलना कबीर को उचित नहीं लगता है। अब देखिए आगे। दिन 10 फूला फूली के खंखड़ भया पलाश, फूल है शिरीष, यानी कि शिरीष के फूल को यहाँ उच्च कोटि का सर्वोच्च किस्म का बताया गया है। बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्गात फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार करता है। ये सिर्फ शिरीष ही है जो विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करने की जो हिम्मत दूसरे फूलों में नहीं है पर शिरीष में है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूठ भी नहीं हूँ, यानी कि मैं भी सहृदयी हूँ। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ी हिलोल जरूर पैदा कर देते हैं, एक प्रकार से हलचल जरूर पैदा कर देते हैं या लहर पैदा कर देते हैं। अब देखिए आगे आप। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं,
पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की 4 दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शीरीष भी है। बृहत संहिता 55:13 वृत्तांत दिया गया है। अशोक, अरिष्ट जिसको रीठा का वृक्ष कहेंगे, और पुनाग, पुनाग आपके एक वृक्ष ही होता है जिनको पुनाग कहा जाता है। पुनाग को यूँ समझें कि एक सदाबहार वृक्ष भी होता है। आगे, और शीरीष के छायादार और घन मृषण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। घन मृषण का मतलब घना, चिकना। वात्सायन ने कामसूत्र उनकी रचना है, उसमें बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल, जो मोलश्री नाम का वृक्ष है, के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगाना चाहते थे। दोला यानी कि झूला, इसका भी आप ध्यान रख लेना। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगाया देखना चाहते थे, पर शीरीष भी क्या बुरा है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमज़ोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एक मात्र या एकदम ख्याल नहीं रखते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ। तुंदिल का मतलब मोटे पेट वाले, उनकी नहीं, वे चाहें तो लोहे का पेट बनवा लें। कटाक्ष किया गया है। अब आप आगे देखें। शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है, यानी कि संस्कृत साहित्य जो है उसमें शीरीष के फूल को एकदम कोमल, नाजुक और डेलिकेट माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने ये बात शुरू में प्रचारित की होगी। उनका कुछ इस पुष्प पर पक्षपात था, मेरा भी है। कह गए हैं शीरीष पुष्प केवल भंवरों के पद्मों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। पक्षियों का तो बिल्कुल नहीं। पदम सहित भ्रमरस्य पेलवम शीरीष पुष्पम न पुनः पतत्रीणाम। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे कर सकता हूँ या कैसे करूँ? क्यों कालिदास का वृतांत है। सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था, या तो इच्छा भी नहीं है। खैर, दूसरी बात कह रहा था। शीरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है, यानी कि शीरीष का फूल कोमल है, तो बाद में आने वाले जो भी परवर्ती बाद में आने वाले कवि, उनको लगा कि इनका सारा अंग कोमल है। लेकिन यह भूल है, इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्तन नहीं छोड़ते। यानी कि हमारे जो यहाँ भारत की या किसी भी देश की सूरत हाल या राजनीतिक पृष्ठभूमि पर प्रश्न किया गया है कि उनकी आयु होने के बाद भी वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं छोड़ते हैं, अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसी प्रकार इनके फूल भी नए फूल आकर के जब धक्का दे करके उनको नहीं निकालते हैं, तब तक उनके फूल या इस शीरीष के फूल निकलते नहीं हैं। या एक प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था या राजनेताओं की राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उस पर ललित निबंध या इस शीरीष के फूल में आक्षेप या आरोप लगाया गया है। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वन स्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती हैं, शीरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते, और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर नहीं निकाल देते तब तक जमे रहते हैं। तो ये एक प्रकार से कटाक्ष, एक प्रकार से व्यंग्य या तंज कसा गया है। ये बहुत सलीके और एक सहूलियत के माध्यम से बात को प्रस्तुत करने का जो माध्यम बनाया है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आज की व्यवस्था में, इस प्रकार की जो बात या इस प्रकार का जो ये वृत्तांत है वो हमारे नज़रों के सामने देखने को भी मिल रहा है। मैं सोचता हूँ
पुराने की ये अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य है। मौत भी और बुढ़ापा ये दोनों आने हैं और सबको पता है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो जरा, जो बरा सो बुताना। यानी कि जो फला है वो झड़ जाएगा और जो जला है वो ठीक हो जाएगा। मैं शीरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही। समझ लेते बाबा की झड़ना निश्चित है, सुनता कौन है। महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, दबादब धनाधन बहुत तीव्र गति के साथ। जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जिनमें प्राण कर थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक काल अग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने मूल पर पूरी मजबूती के साथ में या बदमूल होकर के रखे रहें ताकि काल देवता की नज़रों में हम बच जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है कि जरा और मरण ये दोनों नित्य और सत्य प्रामाणिक बातें हैं। सब लोग इस चीज़ को पहचानने में देर कर जाते हैं। ऐसा इस निबंध में बताया गया है। भोले है वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से भी बच सकते हो, जमे कि मरे। अगर एक जगह टिकने की कोशिश की और इसलिए आपकी मृत्यु भी या नुकसान भी आपको उसका होगा। अब चलिए आगे चलें, क्या लिखा गया है। कई बार मुझे मालूम होता है कि यह शीरीष एक अवधूत है। दुख हो सुख वह हार नहीं मानता, न ऊधो का लेना न माधो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से अपने लिए रस खींचते रहते हैं या रस खींचते रहते हैं। हजरत श्रीमान या संबोधन सूचक शब्द है कि जब पूरी धरती और आसमान में भीषण गर्मी होती है उसके बावजूद भी न जाने इनकी जड़ें किस गहराई तक है कि वो अपने पानी को सींच करके या अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं, यानी कि आठों प्रहर मस्त रहते हैं। याम प्रहर को कहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली है। जो अवधूत है, आप कबीर को ले लें, महात्मा गांधी को ले लें, इस प्रकार के लोगों से संसार की सरस रचनाएं या सरस या एक अच्छा संदेश निकला है। कबीर बहुत कुछ इस सीरीज के समान ही थे, यहाँ कबीर के संदर्भ में आया है। इससे पहले हमने पाठ परिचय में भी कबीर के बारे में पढ़ा था। मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। ये कालिदास को भी उसी सीरीज से साम्य स्थापित किया है। शीरीष के फूल फकड़ आना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। मेघदूत कालिदास की रचना है। अनाविल साफ या स्वच्छ को कहते हैं। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फकड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। यानी कि इस प्रकार के व्यक्ति को या इस प्रकार के कवि को हम कवि की उपमा दे ही नहीं सकते। कहते हैं कर्नाट राज्य की प्रिया विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को किया, दूसरे ने रामायण और तीसरे ने महाभारत। इनके अतिरिक्त और यदि कोई कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज्य की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तेसाम मूर्धनि ददामी वाम चरणम कर्नाट राज्य प्रिया, यानी कि कर्नाटक की राज्य प्रिया विजिका देवी ने 3 लोगों को कवि बताया जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पहले ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने वेदों का पारायण किया, दूसरे वाल्मीकि रामायण और तीसरे जो वेद व्यास है जिन्होंने महाभारत को दिया।
और इसके अलावा वो कहती है कि मैं किसी को भी कभी नहीं समझती हूँ, यानी कि ये लोग अनासक्त और अवधूत की भांति है, अन्य किसी भी कवि की वो कल्पना करती ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई लजाए नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूँ कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। शिरीष की मस्ती की ओर देखो, लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है? मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ देते थे। इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो सकते। यानी कि छंद बनाना और तुक जोड़ना इतना ही कवि के लिए पर्याप्त नहीं है। कवि एक अनासक्त योगी की भांति होता है, कवि एक प्रकार से अवधूत की भांति होता है, कवि एक प्रकार से जागृति पैदा करने वाला होता है। अगर हर एक कवि में इस प्रकार के गुण नहीं हैं तो सिर्फ छंद और तुक बनाना या तुक जोड़ना कवि की कसौटी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नहीं हो सकती। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयम अपि कवे कवे कवेस्ते कालिदास ध्या। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास की एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस शिरीष के फूल का ही एक उदाहरण आप देख लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। वो शकुंतला दुष्यंत की पत्नी का नाम है या दुष्यंत की प्रेमिका का नाम है। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। यहाँ आपके शकुंतला जो है उसका और दुष्यंत का वृत्तांत उल्लेखित किया गया है। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद समझ में आया कि शकुंतला के दोनों कानों में उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए हैं जिनके केसर गंड स्थल तक लटके हुए थे। यानी कि गंड स्थल यानी कि वो आपके कानों तक या गालों तक समझिए एक प्रकार से लटके रहते थे। और रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। मृणाल आपके जो कमल लाल होती है उसको कहा जाता है। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृषिवल की भांति खींच लेते थे। कृषिवल किसान को कहते हैं जो बीज उगा करके और प्रकृति की पैदाइश करता है, सबके लिए पैदावार करता है, जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। और कुछ इस श्रेणी के अनासक्त आधुनिक हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत थे। ध्यान रखना, सुमित्रानंदन पंत को भी कालिदास की तरह अनासक्त बताया गया है क्योंकि हमारे पंत भी अल्मोड़ा की वादियों में पैदा होने वाले प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। कविवर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी, यह भी देख लीजिएगा। एक जगह उन्होंने लिखा है कि राज उद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, एक इशारा है। अब आपका पाठ अवसान की ओर है कि शिरीष तरु सचमुच पक्के
अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंग जगह देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या यह बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से जो मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर रह गया है, उसके भीतर भी क्या यह स्थिर रह जा सकता है? शिरीष रह सका है? यानी कि ऐसे अनासक्त, अवधूत और योगी की भांति कुछ एक लोग, कुछ एक प्रकृति के चुतेरे लोग रह सके हैं। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था, यानी कि उस समय जब भारत आज़ाद हो रहा था और 1920 से लेकर के और भारतवर्ष की आज़ादी तक, जिनको हम भारत के राजनीतिक इतिहास में गांधी युग या गांधी इरा के नाम से जाने जाते हैं, उस वक्त कई सारे मारकाट, कई सारी हत्याएं, कई सारी अग्निकांड, कई सारी लूटपाट, खून खराबा, लेकिन उसके बावजूद भी एक शिरीष के फूल की भांति अनासक्ति योगी या अवधूत की भांति हमारे देश का बूढ़ा रह सका था। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है और इस प्रकार से ये महात्मा गांधी को कहा गया है, जो भारत की आज़ादी में अपना किस प्रकार से योगदान देते हैं। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तक हूट उठती है, हाय ये अवधूत आज कहाँ है? अवधूत आपके महात्मा गांधी है, कबीरदास है, सुमित्रानंदन पंत है। शिरीष को बताया गया है इस प्रकार से। जो शिरीष निबंध, शिरीष के फूल जो ललित निबंध है, संदेश प्रदान निबंध है और उनकी एक रचना कल्पलता से अवतरित है। बहुत अच्छा निबंध और जिसमें संदेश दिया गया है कि हम भी एक प्रकार से, और जिस प्रकार से कबीर की पीढ़ी या महात्मा गांधी सरीखे अवधूत या अनासक्त योगी हुए हैं, हमें भी इस प्रकार से अनासक्त होकर के इस संसार के नक्शे कदम पर किस तरह से चलना है, इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। मैं चाहूँगा आप इस निबंध को अच्छे से पढ़ें और संदेश प्रदान निबंध जो हमारे संस्कृति, हमारे आचार व्यवहार, हमारे आचरण, सारी चीज़ों को ये प्रभावित करता है। तो ऐसे अच्छे निबंध को पूरी तल्लीनता के साथ में और पूरी गंभीरता के साथ में पढ़ना चाहिए। हिंदी साहित्य 12वीं क्लास के छात्रों के लिए तो ये पाठ महत्वपूर्ण है ही है। इसके अलावा आरपीएससी के द्वारा स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती जो आयोजित होती हैं, उन दोनों परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में ये पाठ शामिल है। और शिरीष का फूल कल्पलता से लिया गया निबंध किसी भी सिलेबस में अगर है तो वहाँ ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपने अच्छे से पढ़ा ऐसी मुझे उम्मीद है और भी अच्छा करें, अच्छा सोचें। एक बार पुनः यदि इस चैनल पर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले अपडेट जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। आज इस वीडियो में इस पाठ को ही करेंगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।